नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुप्ता, आपका दोस्त, आपका साथी, एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आपके अपने चैनल द दिल्ली एकेडमी पर दोस्तों हाजिर हूं। हमारा एक ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर से आप द दिल्ली एकेडमी नाम से ऐप डाउनलोड करके हमारी रेगुलर क्लासेस भी वहां से ले सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आप वीडियो का पूरा लाभ लेना चाहते हैं। लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब आप लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 35 था। उनमें से उत्तीर्ण जो बच्चे हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, ऐसे बच्चों का औसत 39 था। और जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए, उनका औसत 15 था। तो कह रहा है दोस्तों कि बताइए कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। दोस्तों एक तरफ लिख देना है पास, एक तरफ लिख देना है फेल। पास होने वाले बच्चों का औसत कितना था? 39। फेल होने वाले बच्चों का औसत कितना था? 15। और पास और फेल ओवरऑल इकट्ठी अगर हम बात करें तो दोस्तों औसत कितना था? 35। बीच में लिख देंगे 35। मेथड ऑफ एलिगेशन विल बी अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। ये बड़ा एडवांस क्वेश्चन है और बिल्कुल सरल, चुटकियों में हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे दोस्तों। हमें क्रॉस घटा देना है इसे। हाँ, 35 में से 15 गए तो 20, 39 में से 35 गए तो 4। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। यानी दोस्तों ये रेशो आ गया पास और फेल होने वाले बच्चों का। यानी क्लास में अगर 5 बच्चे हुए पास तो एक बच्चा हुआ फेल। टोटल बच्चे कितने थे दोस्तों? 120। इन 120 बच्चों को 5:1 के रेशो में बांट लेना है। कैसे बांटते हैं दोस्तों? रेशो में x लगाते हैं। 5x बच्चे पास, 1x बच्चा फेल। 5 और 1 कितना हो गया? 6x बराबर 120। x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 120 बटे 6, 6 दूनी 12, 0। x की वैल्यू आई 20। 20 पंजे 100 और 20 एकम 20। यानी 100 बच्चे पास और 20 बच्चे फेल। हमसे पूछा कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास। तो हमारा दोस्तों सवाल का जवाब क्या होगा? 100 बच्चे उस एग्जाम में पास हुए। फिर से देखते हैं एक और सवाल ऐसा ही, फिर से समझते हैं। ध्यान देना, एक कक्षा में 100 बच्चे थे। लड़कों का औसत 60 है, लड़कियों का औसत 80 है। पूछ रहा है कितनी लड़कियां हैं। दोस्तों एक तरफ लिखा बॉयज, एक तरफ लिखा गर्ल्स। बॉयज का एवरेज 60 है, गर्ल्स का एवरेज 80 है। ओवरऑल जो 100 बच्चे हैं उनका एवरेज 68 है। 68 हम लोगों ने बीच में लिख दिया। क्रॉस घटाया, इधर आ गया 12, इधर आ गया 8। 4 दूनी 8, 4 तिये 12। दोस्तों रेशो कितना है? 3:2, 3:2। यानी कक्षा में दोस्तों यदि 3 हैं लड़के तो 2 हैं लड़कियां। टोटल बच्चे कितने हैं? 100। 100 बच्चों को 3:2 में डिवाइड करना है। एक्स लगा दिया 3x, 2x। 3 और 2 हो गया दोस्तों 5x बराबर 100। x बराबर आ गया दोस्तों 100 बटे 5 यानी कि 20। तो 20 तिये 60, 20 दूनी 40। कक्षा में 60 तो हैं दोस्तों लड़के और 40 हैं दोस्तों लड़कियां। देखते हैं पूछा क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट विल बी 40, वो 40 बनेगा। अगला सवाल क्या है देखते हैं, समझते हैं। जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इतना शानदार जितनी तारीफ की जाए दोस्तों इस सवाल की उतनी ही कम है, उतनी ही कम है। तो क्या है ये सवाल? एक कक्षा में 15 छात्र हैं दोस्तों। एक कक्षा है जिसमें छात्रों की जो संख्या है वो 15 है। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। 15 जो छात्र हैं उनमें से एक छात्र चला जाता है। एक छात्र चला जाता है और जाने वाले का वजन कितना है दोस्तों? 52 किलो। एक 52 किलो वजन का एक छात्र चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। एक नया छात्र आ जाता है। नए छात्र के आने से दोस्तों औसत वजन में 400 ग्राम की क्या हो जाती है? वृद्धि। औसत वजन में 400 ग्राम की
वृद्धि होने का मतलब ये है दोस्तों, उस क्लास में जितने बच्चे थे सभी के वजन में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बच्चे कितने थे दोस्तों? 15। 15 लोगों का वजन 400 ग्राम बढ़ा। 15 और 400 की गुना की दोस्तों आ गया 6000 ग्राम। 6000 ग्राम यानी कि 6 किलोग्राम। यानी औसत वजन 400 ग्राम बढ़ा, यानी कहने का मतलब है कुल वजन 6 किलोग्राम बढ़ा। तो दोस्तों समझना, टोटल 6 किलो वजन बढ़ा, इसका मतलब है आने वाले का वजन जाने वाले से 6 किलोग्राम ज्यादा है। जाने वाले का वजन 52 है, तो आने वाले का वजन दोस्तों 58 है। फिर से समझिए, फिर से ध्यान देना भाई। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाना चाहूंगा कुछ और नंबरिंग लेके। कक्षा में कह रहा 15 छात्र हैं, एक चला गया, जाने वाले का वजन 52 किलो है, आने वाले का वजन हमें निकालना, उसके आने से औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी अगर कहता। तो दोस्तों 15 बच्चे हैं, औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि होने का मतलब सभी के वजन 1-1 किलो बढ़ गया। 15 लोग हैं, 1-1 किलो वजन बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया? 15 किलो वजन बढ़ गया। इसका मतलब आने वाले का वजन जाने वाले से 15 किलो ज्यादा है। जाने वाले का वजन था 52, आने वाले का 15 किलो ज्यादा, यानी कि वजन हो गया दोस्तों 67 किलो। फिर से समझिए, फिर से समझिए, एक और फिर से बता देता हूं दोस्तों। अगर सवाल होता कक्षा में 8 बच्चे हैं, एक चला गया जिसका वजन 70 किलो है, एक नया आ गया, कहता है नए आने से औसत वजन में 1 किलोग्राम की क्या हो जाती है? कमी। औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी होने का मतलब जितने भी कक्षा में बच्चे हैं सभी का वजन 1-1 किलो कम हो जाता है। अच्छा, कक्षा में बच्चे हैं 8, सबका वजन 1-1 किलो कम, यानी कि 8 किलो कम। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आने वाले का वजन जाने वाले बच्चे से 8 किलो कम है। 8 किलो कम है यानी उसका वजन 70, तो दोस्तों इसका वजन कितना हुआ? 62 किलो। कैसा लगा दोस्तों? अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक की जगह दो दो बच्चे भी आने जाने लगते हैं। सुनिएगा भाई, दो बच्चे आने जाने लगते हैं। कैसे? कहता है कक्षा में 10 छात्र हैं, कक्षा में 10 छात्र हैं, उन 10 में से दोस्तों दो बच्चे चले गए। एक बच्चा जिसका वजन है 55 किलो, एक बच्चा है जिसका वजन है 60 किलो। उनकी जगह दो नए बच्चे आ गए, और नए बच्चों के आने से दोस्तों औसत वजन में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। औसत वजन में 1.5 केजी की वृद्धि का मतलब है दोस्तों सभी के वजन में 1.5 केजी की वृद्धि हो गई। यानी सभी हैं कितने? 10। सबका वजन 1.5 केजी बढ़ने का मतलब है दोस्तों टोटल वजन बढ़ गया 15 किलो। इसका मतलब आने वाले दोनों बच्चों का वजन जाने वाले दोनों बच्चों से 15 किलो ज्यादा है। जाने वालों का वजन कितना हुआ दोस्तों? 115। आने वालों का 15 ज्यादा, यानी वजन हो गया 130। अगर कहता आने वाले दोनों बच्चों का कुल वजन बताओ, तो हम कहते 130। लेकिन इसने बोला है आने वाले जो दोनों बच्चे हैं उनका औसत वजन बताओ, यानी 130 दो बच्चों का वजन है, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, औसत वजन आ जाएगा दोस्तों कितना आया? 65 केजी, यानी कि 65 किलो। अगला सवाल क्या है? देखिए, सुनिए, समझिए। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कहता है? 50 संख्याएं हैं, उनका औसत 40 निकाला गया। 50 का औसत 40 निकाला गया, लेकिन बाद में पता चला दोस्तों एक संख्या 35 के स्थान पर 25 लिख गई है। लिखना तो था दोस्तों 35, लिख बैठे 25। कह रहा है शुद्ध औसत बताओ। शुद्ध औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों? इस 35 का और 25 का डिफरेंस लेंगे, उस डिफरेंस को संख्याओं से डिवाइड कर देंगे। डिफरेंस है दोस्तों 10, 10 को डिवाइड कर दिया, संख्याएं कितनी है? 50। जीरो से जीरो कट गई, यानी कितना है? 0.2। अब हमें ये देखना है औसत में बदलाव होगा दोस्तों 0.2 का, या तो 0.2 औसत पहले के कंपैरिजन में बढ़ेगा या पहले के कंपैरिजन में कम होगा। तो ध्यान देना भाई, पहचानते हैं घटेगा या बढ़ेगा। 35 के स्थान पर कितनी लिख ली उसने? 25।
कहने का मतलब है दोस्तों, लिखना तो था 35, लेकिन उसने अपने सवाल में लिख कितना लिया था? 25। जब गलती को सुधारेगा, 25 को काट कर उसकी जगह वापस क्या लिखेगा? 35। 25 को काट कर क्या लिखेगा? 35। कहने का मतलब है औसत बढ़ेगा या घटेगा? जब 25 की जगह हम 35 संख्या लेंगे दोस्तों, तो औसत बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? 0.2। पहले औसत था 40 और अब औसत हो जाएगा 40.2। फिर से समझिए, फिर से इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। क्या मैं यहां समझाना चाहता हूं, ध्यान देना। अगर यहां संख्याएं होती 20, कहता 20 संख्याओं का औसत 40 है। एक संख्या अब यहां कहने लगता 50 के स्थान पर 90 लिख गई। 50 के स्थान पर कितनी लिख दी? 90। शुद्ध औसत बताओ। तो दोस्तों मैंने तरीका क्या बताया? अंतर लेंगे दोनों का और संख्याओं से डिवाइड कर देंगे। अंतर दोनों का कितना है? 50 और 90 का अंतर 40 है। संख्याएं कितनी है? 20। 20 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 2 का डिफरेंस हो जाएगा। पहले औसत था 40, अब 2 का डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस का मतलब या तो नया औसत होगा 38 या होगा 42। अब समझना है कि होगा क्या। लिखना तो था दोस्तों 50, और 50 के स्थान पर लिख कितना दिया उसने? सॉरी, 90 लिख दिया। 50 के स्थान पर 90 लिख दिया। जब गलती सुधारेगा तो 90 को काटेगा और लिखेगा कितना दोस्तों? 50। अगर 90 को काटकर उसकी जगह आप 50 लिखेंगे तो औसत बढ़ेगा नहीं, औसत घटेगा। और दोस्तों कितना घटेगा? 2। यानी पहले था 40 और अब घटकर रह जाएगा 38। जी हाँ, अगला सवाल, सवाल नंबर 6। 20 संख्याओं को औसत 75 निकाला गया। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद।